आपके सामने ऊपर लास्ट 7 डेज़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है मेरे बाइनेंस अकाउंट में। आज का अगर देखें तो $13, कल का अगर देखें तो यहाँ पे $32, परसों का $20। पिछले 7 दिनों का अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि $90.58। पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। इसहाक डार का आना बहुत आसान है लेकिन डॉलर का आना बहुत ही मुश्किल। आपके सामने पिछले 7 दिनों में $90 मैंने कमा लिए, यानी कि 20,500 रुपया बगैर कुछ किए बाइनेंस से। अब बाइनेंस पे अकाउंट कैसे बनाना है, उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, पैसा डालना कैसे है, निकालना कैसे है, इन शॉर्ट इसहाक डार कैसे बनना है और उसके बाद कमाना कैसे है, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा इस तरह की, यहाँ मोर पे आप क्लिक करेंगे, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आ गया, लिंक पे आपने क्लिक कर देना है और ये आप डायरेक्टली बाइनेंस के रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद हम बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और उसमें लॉगिन कर लेंगे अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर आपने साइन अप विद फ़ोन और ईमेल पे क्लिक कर देना है जनाब, और यहाँ पर आके ये आप देख सकते हैं कि ईमेल यहाँ पर आपने डालनी है, पासवर्ड डालना है, या फ़ोन नंबर से भी आप कर सकते हैं। 92 के बाद आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे और नीचे पासवर्ड रख लेंगे। अगर आप ईमेल से करना चाहते हैं तो यहाँ ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, नीचे रेफरल आईडी दी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी दी होगी और इसी पे आपने ये क्लिक करके क्रिएट पर्सनल अकाउंट कर देना है। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आते हैं तो यहाँ पर भी साइन अप विद फ़ोन और ईमेल आएगा और यहाँ पर भी रेफरल आईडी ऑप्शनल में आपने यही रेफरल आईडी 1 डाल देनी है। ये जनाब हमने ईमेल दे दी, ऊपर नीचे हमने पासवर्ड रख दिया। पासवर्ड में एक अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर, एक छोटा लेटर और नंबर्स, ये तीनों चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर ये ईमेल वेरिफिकेशन कोड यानी कि आपकी ईमेल पे एक नंबर भेजा गया है जिसको आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो वो नंबर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे ईमेल आई है, ये आपका नंबर है, इसको यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर आपने किया सबमिट और सबमिट के बाद ईमेल वेरीफाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिएट अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अकाउंट वेरिफिकेशन, वेरीफाई और अकाउंट इन फ्यू मिनट्स में आप अकाउंट को वेरीफाई भी करा सकते हैं, यानी कि अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब सिर्फ वेरिफिकेशन रह गई है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं जनाब और उसके बाद यहाँ पर ये हमें कहेगा कि वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप। ठीक हो गया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू, तो कंटिन्यू ऑन ब्राउज़र या आप यहाँ से बाइनेंस एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं। तो ये बाइनेंस एप्लीकेशन पर हम चले गए जनाब। यहाँ पर आपने वही ईमेल देनी है, बाइनेंस एप्लीकेशन आपने पहले से डाउनलोड करके रखनी है। यहाँ पर वही ईमेल देंगे और उसके बाद पासवर्ड देंगे। ईमेल देने के बाद जनाब यहाँ पर हम आ चुके हैं पासवर्ड पे। अब यहाँ पर जो आपने पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। तो ये जनाब हमने ईमेल भी डाल दी, पासवर्ड भी डाल दिया। अब फिर दोबारा ईमेल वेरिफिकेशन कोड हमें आएगा, वो ईमेल वेरिफिकेशन कोड हमने दोबारा डालना है। तो ये जनाब आपके सामने ईमेल वेरिफिकेशन कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके दोबारा यहाँ पर आए और ये हमने यहाँ पर डाल के पेस्ट किया और उसको सबमिट कर दिया। तो ये जनाब हमारे सामने दोबारा कुछ इस तरह की स्क्रीन आ चुकी है और हम वेरीफाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम एप्लीकेशन के थ्रू वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले ऊपर आपने रेजिडेंसी लिखनी है, कंट्री आपकी कौन सी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखनी है, और कोई है या जो भी कंट्री है आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेशनैलिटी आपसे पूछ रहा है, नेशनैलिटी जो है हमारी पाकिस्तान है। ठीक है। उसके बाद लीगल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। लीगल नेम वो आपने देना है जो आपके आईडी कार्ड पे होता है। देखें, जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे लोकल बैंक हैं वो भी आपसे रियल ओरिजिनल नेम, रियल ओरिजिनल हर चीज़, आपका आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पिक्चर, ईच एंड एवरीथिंग लेते हैं, इवन फिंगरप्रिंट भी लेते हैं ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो। इसी तरह बाइनेंस भी आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए लेता है। अल्लाह ना करे कल को आपको अकाउंट को कुछ होता है तो आप अपना आईडी कार्ड या अपना फेस दिखा के वो अकाउंट वापस ले सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने लीगल फर्स्ट नेम में फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली नाम है तो फर्स्ट नेम मोहम्मद होगा, अली लास्ट नेम होगा, मिडल बीच में से कुछ नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली रंधावा है, ठीक है, तो मोहम्मद फर्स्ट नेम, अली सेकंड नेम और रंधावा लास्ट नेम। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, पहले सेक्शन में ईयर, दूसरे में मंथ और तीसरे में डेट आपने सेलेक्ट करनी है। ये सब कुछ सेलेक्ट करके हम यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने थोड़ी फिल करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेकंड आपके सामने आ जाता है फुल एड्रेस, पोस्टल
पोस्टल कोड सिटी, अपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है कि आप कौन से शहर में हैं। पोस्टल कोड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके सिटी का कौन सा पोस्टल कोड है, आप सिर्फ अपने सिटी का नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे जिप कोड या पोस्टल कोड, आपके सामने कोड आ जाएगा। हर शहर का अपना पोस्टल कोड होता है, ठीक हो गया। नीचे सिटी लिखना है, ऊपर पोस्टल कोड लिखना है, ऊपर अपना फुल एड्रेस लिख देना। इसके बाद जनाब हमने नेक्स्ट के बटन को दबाया तो यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करनी है। या तो आपने अपना स्मार्ट कार्ड यानी कि अपना जो शनाख्ती कार्ड होता है वो तो सबका बना होता है, ठीक है, अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर लेके दिखानी होती है, या फिर ड्राइवर लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, ठीक हो गया। हम फॉर एग्जांपल इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड, ये हम सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपने कंटिन्यू, डॉक्यूमेंट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन या कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब जनाब आपने क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, आपका आईडी कार्ड आ जाएगा। इस आईडी कार्ड पे यहाँ पर नीचे आपने आईडी कार्ड रखना है और यहीं पर इसके अंदर पिक्चर आनी चाहिए और ये पिक्चर क्लिक, ये कंफर्म फ्रंट साइड, ठीक है, ये वन साइड कंफर्म करनी है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद ये आपने बैक साइड पे आ जाना है, के बटन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू यहां से हम कर देंगे। फेस की वेरिफिकेशन करवानी है, यानी कि आपने टोपी ना पहनी हो, आपने ग्लासेस ना पहनी हो, फिल्टर्स नहीं हो, यूज इनफ लाइटिंग। बिगिन वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, बिगिन वेरिफिकेशन यहां पर आ जाएगी। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये इस तरह की आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये आपको कहेगा कि अपने हेड को शेक करें, अपनी आंखों को ब्लिंक करें, ये जब तक दायरा पूरा होता है तो ये आपका सारा वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंडिंग का निशान आ रहा है जनाब, और ये आपकी कुछ ही देर में अप्रूव हो जाएगी, जिसको आप बिल्कुल ओके कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरीफाइड अकाउंट हो जाएगा आपके नाम पे, आपके आईडी कार्ड पे। उसके अलावा सिक्योरिटी भी आपको बता देता हूँ, आप सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी में जाके यहाँ पर आप ऐड न्यू ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप टच आईडी, फेस आईडी, अपने फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लगा सकते हैं, सिक्योरिटी कीज लगा सकते हैं, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। गूगल ऑथेंटिकेटर्स लगा सकते हैं, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, एसएमएस वेरिफिकेशन, अगर आप नंबर देंगे। अकाउंट बन चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अकाउंट वेरीफाई भी हो चुका है, वेरीफाइड है, सब कुछ ऑल ओके हो गया है जनाब, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमाने के ऑप्शंस आ जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है उससे आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BNB है, BTC है, एथेरियम है, गाला है। सबसे पहले आपके पास पैसे होंगे तो आप लगाएंगे और या स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, तो वो कहाँ से लेनी है, वॉलेट में जाना है आपने, यहाँ पर फंडिंग में जाना है, P2P में जाना है, और P2P में ये आप देख सकते हैं $256 आप बाय कर सकते हैं, सेल भी इतने का ही कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड आपने इजी पैसा से लेना है, जैज़ कैश से लेना है, अलाइड बैंक, मिजान बैंक, स्क्रिल, वाइस, नेटलर, कोई सी भी आपने वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, पेयर से लेना है, वेस्टर्न यूनियन से लेना है। फॉर एग्जांपल हम इजी पैसा सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, तो इजी पैसा से हमें इतने का मिलेगा। बाय के बटन पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अमाउंट आप बताते हैं, ठीक है, इजी पैसा से पे करेंगे, आपके पास वो पैसे आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में, मेरे पास स्पॉट में भी हैं, ये मैंने हाइड इसलिए किया हुआ है ताकि नज़र लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पैसे आ जाते हैं जनाब, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, तो यहाँ पर ये बिटकॉइन है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का यहाँ पे 1 डे का हमने चार्ट खोला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि जिसने बिटकॉइन 16,324 10 दिन पहले 16,324 पे लिया हुआ था, वो आज अगर 17,397 पे बेचेगा तो 10 दिन में उसको 10% इंक्रीज पे प्रॉफिट हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह लॉस भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको समझना पड़ता है, ये बड़ी साइंस है, लेकिन लॉस में जो लोग पैनिक कर जाते हैं, जो लोग सेल कर देते हैं, वो हमेशा लॉस उठाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप सब्र रखते हैं। अब इसमें करना है बाय, कैसे करना है, अब डेली पे भी आप $5-10 इजीली कमा सकते हैं। अब बाय लिमिट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं, ये नीचे आप देखें मेरी लिमिट्स लगी हुई भी हैं कि बिटकॉइन अगर 15,000 पे आए तो मेरे $200 लग जाएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर ये आप देखें 17,351 पे है, मैं कहता हूँ 16,350 पे अगर आए तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मैं इनको कहता हूँ कि मेरे $100 लग जाए। तो बाय BTC पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर ओके हो जाएगा, यानी कि बिटकॉइन जब 16,350 पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली मैं सोया हुआ हूँ, मैं जागा हूँ, ये हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि 16,350 पे अगर मेरे पास ले लिए मैंने, ठीक है, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि 16,700 पे मैं बेच दूँ, या 17,000 पे जब जाए तो मेरे बिक जाएँ। तो यहाँ पे 17,000 मैं लिखूंगा, यहाँ पर नीचे जितने मेरे पास बिटकॉइन जो मैंने लिए थे वो लिखूंगा और सेल का ऑर्डर लगा दूंगा। ये नीचे आप देख सकते हैं ICP का मेरा सेल का ऑर्डर लगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे।
पे। ये आप डेली की बेसिस पे छोटे छोटे ऑर्डर्स लगा के 17,333 पे या 17,310 पे लेके 17,330 पे दोबारा जाएगा, हम सेल कर देंगे। तो इस तरह $1-2 करके डेली के $10-15 इजीली कमा सकते हैं आप। बहुत से लोग कमा रहे हैं। ठीक हो गया। इतना पंप लाजमी आता है, दिन में आता है। ठीक हो गया। ये छोटे छोटे पंप लाजमी आते हैं। तो इसी तरह सिर्फ BTC नहीं है, BNB है, इथेरियम है। BNB की अगर बात करें तो ये देखें 220 से लेकर 277 पे चला गया अभी इसी 2 हफ्ते में। ठीक हो गया। 220 से 277 पे, ये 10% नहीं, ये 20% से भी ऊपर का प्रॉफिट लोगों ने उठाया। और सिर्फ आज का अगर देखें तो 4% ऊपर सिर्फ आज गया है। सिर्फ आज में लोगों ने 4% इससे प्रॉफिट कमाया है। इसी तरह डंप भी किया है। ट्रेडिंग को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब अगर जिसने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया था, फॉर एग्जांपल ये 275 का लिया या 265 का लिया, अब जब ये नीचे गया वो टेंशन में, वो यार नीचे और ना जाए और ना जाए, वो सेल कर देगा। अगर वो नहीं सेल करेगा तो यहाँ पर ये आप देखें कि दोबारा ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके उसको प्रॉफिट दे के जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट देता है। स्पॉट ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आप में थोड़ा सब्र हो और थोड़ा सीखें ट्रेडिंग को। उसके अलावा सिर्फ आप डॉलर लेके यानी कि डॉलर से कमाना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ कमाना चाहते हैं कि डॉलर, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इससे कमाना चाहता हूं, तो फंडिंग में आ जाएं। जिस तरह लोग डॉलर लेके रख लेते हैं ना, पाकिस्तान में जब से मैं बड़ा हूँ मैंने तो ये चीज़ देखी है कि भाईजान डॉलर ऊपर ही जाता है और पाकिस्तानी करेंसी नीचे ही गिरती है। अल्लाह खैर करे पाकिस्तानी करेंसी की। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल जिसने जब डॉलर 200 पे था तो उसने लिया, अब उसको ज़्यादा ज़ाहिर बात है 256 का बिक रहा है तो 56 रुपये पर डॉलर उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब 226-27 पाकिस्तान में डॉलर चल रहा है इस टाइम, लेकिन यहाँ पर आपको 30 रुपये ऊपर मिलता है, 20-25-30 रुपये नीचे बिकता है। ठीक हो गया। 20-25-30 ऊपर मिलेगा, 20-25-30 ऊपर बिकेगा, यानी कि जितना आप ऊपर का लेंगे उतना ही ऊपर बिकेगा। इसमें कोई मसला नहीं है। अगर मैंने 256 पे ये देखें अगर ले रहा हूँ तो सेल भी मैं यहाँ पे ये आप देखें 255 पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ले रहा महंगा हूँ बेच रहा सस्ता हूँ, नहीं, यहाँ पर ये इसका पक्का रेट होता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आज 226-27 पे जब डॉलर पाकिस्तान में 250 पे होगा तो यहाँ पर 280-85 का बिकेगा। ठीक हो गया। आज अगर आप 256 पे ले रहे हैं तो कल 30 रुपये ऊपर रहेगा तो 30 रुपये ऊपर ही आप बेचेंगे भी, ऐसा मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो यानी कि बहुत सारे लोग जब डॉलर 170 पे था, मुझे याद है मैंने खुद बहुत से लिए थे 150 पे 170 पे, तो मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। ठीक हो गया। तो आप भी यहाँ पे कर सकते बगैर ट्रेडिंग, इसमें तो कोई ट्रेडिंग का सीन ही नहीं है, बगैर ट्रेडिंग के आप कर सकते हैं। इस पे पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ कि सस्ता डॉलर लें महंगा डॉलर बेचें बाइनेंस से किस तरह ना, आपको कहीं से यहाँ पे आपको पता कितनी ख्वारियाँ होती हैं पाकिस्तान में, इतने महंगे महंगे डॉलर लेने जाओ तो इतना महंगा, बेचने जाओ तो इतना सस्ता। ठीक है। तो ये इन एक्सचेंजर की ख्वारियों से बचें, अपने पास डॉलर सुकून से रखें, ना घर में लुटने का खतरा ना कोई मसला। तो ये इस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल है, वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद होम पे एक और अर्निंग ऑप्शन देख लेते हैं। मोर पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन है, जिसमें बाइनेंस ऑटो आपको इन्वेस्ट करा के देता है। ठीक है। ऑटो आप इन्वेस्ट करके बाइनेंस आपको कमा के देता है। उसके अलावा यहाँ पर स्टेकिंग का है, जिसमें आपके पड़े पड़े डॉलर आप स्टेक करते हैं और उसमें आपको डेली प्रॉफिट देता है बाइनेंस खुद से। ठीक हो गया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं बाइनेंस में। अगर आप इस फील्ड में आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, तो डेली 10 से 15 डॉलर तो मसला ही नहीं है। ये आपके सामने मेरा बाइनेंस का अकाउंट जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डेली का इतना प्रॉफिट है। ठीक है। और डेली में लास्ट 7 डेज़ में मैं $90 से अबव कमा चुका हूँ। ठीक है। और इसी तरह 30 डेज़ में भी अगर आप करें तो यहाँ पर आप देखें कि एक दिन में लॉस भी $4 का मैंने किया है। ठीक है। लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी से अगर आप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में, अब देखें ट्रेडिंग मैंने बहुत सी वीडियोस में सिखाई हुई है कि मैं किस तरह करता हूं, आप किस तरह कर सकते हैं, P2P पे किस तरह बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस तरह की स्ट्रैटेजी से करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको यही कहूँगा कि थोड़े थोड़ी चीज़ों से, थोड़े थोड़े $5, $10, $15 से, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें ताकि आपका लॉस ना हो, आपको किसी चीज़ में प्रॉफिट हो। क्योंकि आपके लॉस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके प्रॉफिट से मुझे दुआएं मिल सकती हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। नहीं आया चलो फिल्म ड्रामे देखो, मज़े के लिए वीडियो नहीं बनाई, काम के लिए बनाई है। काम कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और हाँ, बाकी ट्रेडिंग की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मोर लर्निंग के लिए। और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर अगर आपकी डिमांड हुई तो हम इस पर और भी बनाते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।